आज हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि माना ये M जो है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स का सेट है ना? ये M जो है वह कैसा सेट है? मैट्रिसेस का सेट है। मैट्रिक्स किस प्रकार के हैं? 2x2 के, कहने का मतलब x1 y1 x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 ये R के एलिमेंट्स हैं, है ना? x1 x2 y1 ये y2 ये R के एलिमेंट्स हैं। तो ये दिखाएं, हमें हमारा क्वेश्चन क्या है? दिखाएं कि 2x2 आकार के मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये जो निम्न कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं या तो लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की परिभाषा जानते हैं कि माना α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 0 है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? α1 1 1 1 1 प्लस α2 1 0 0 1 प्लस α3 1 1 0 0 इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स एडिशन जो करते हैं तो क्या हो जाएगा? α1 प्लस α2 प्लस α3 α1 प्लस α2 प्लस α3 ऐसे ही α1 प्लस 0 α2 प्लस α3। तो ये क्या बन गया? α1 प्लस α3। ये α1 प्लस 0 α2 प्लस 0 α3 तो क्या बन गया? α1। ये α1 प्लस α2 प्लस 0 α3 तो α1 प्लस α2 बराबर 0। तो ये 2x2 के मैट्रिक्स है, तो ये 0 2x2 का 0 मैट्रिक्स होगा, जीरो ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये क्या बन गया हमारे पास? अर्थात α1 प्लस α2 प्लस α3 0, α1 प्लस α3 0, α1 इक्वल टू 0 और α1 प्लस α2 क्या बन गया? 0। α1 प्लस α2 इक्वल टू 0। ये α1 इक्वल टू 0, ये 0 है तो इसका मतलब α2 इक्वल टू 0। α1 0 है तो इसका मतलब α3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया? इन इक्वेशंस का हल क्या आ गया? α1 इक्वल टू 0, α2 इक्वल टू 0, α3 इक्वल टू 0। तो लीनियर वेक्टर्स जो हुए लीनियर इंडिपेंडेंट हुए, डिपेंडेंट हुए, क्योंकि α1 α2 α3 सभी 0 है। इसका मतलब ये v1 v2 v3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुए, है ना? चलिए we prove that four vectors v1 1 0 0 v2 0 1 0 v3 0 0 1 and v4 1 1 1 in the set of ये vector space ये over the field of complex numbers are linear dependent, एक घात आश्रित होंगे, और but any three vectors are linear independent। तो ये चारों जो वेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो चेक करते, तो चेक करने के लिए माना α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस α4 v4 0 है, अर्थात α1 1 0 0 प्लस α2 0 1 0 प्लस α3
0 0 1 प्लस अल्फा 4 1 1 1 0 है। तो अब इनको ऐड करें तो क्या मिलता है हमको, ये अल्फा 1 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 4, अगले वाले को ऐड करें, ये 0 है, ये अल्फा 2 प्लस अल्फा 4, तीसरे वाले को करें कोऑर्डिनेट 0 0, ये अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, ये क्या है 0, किसका 0, स्पेस का 0, तो कैसा होता है स्पेस का 0 0 0 0 के प्रूफ का होता है। तो अब इससे हमको क्या मिला, अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 0, और इसी प्रकार से अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इससे हमारे पास क्या आता है, अल्फा 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 4, अल्फा 2 इक्वल टू माइनस अल्फा 4, अल्फा 3 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 4। अल्फा 4 को यदि के मान लें तो अल्फा 1 क्या हो गया, माइनस के, अल्फा 2 क्या हो गया, माइनस के, अल्फा 3 क्या हो गया, माइनस के। जैसे के को 1 मान लिया तो अल्फा 1 क्या हो गया, माइनस 1, अल्फा 2 क्या हो गया, माइनस 1, अल्फा 3 क्या हो गया, माइनस 1, और अल्फा 4 क्या हो गया, 1। तो अब ये 0 है या नहीं, हम पाते हैं कि ये 0 नहीं है, नॉन जीरो सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है इसका। तो इसलिए ये v1 v2 v3 v4 कैसे हो गए, v1 v2 v3 कैसे हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, v2 v3 v4 आर लीनियर डिपेंडेंट हो गए। आगे का कहता है कि इनमें से कोई 3 सदिश लें तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब इसको आप दिखा दीजिएगा, कोई भी 3 सदिश लीजिए, उसमें दिखा दीजिए कि वह लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो दूसरा भाग है वह आपके लिए असाइनमेंट है, कंप्लीट द सेकंड पार्ट। इसका दूसरा भाग क्या है इसमें, कि कोई भी 3 सदिश, कोई भी 3 सदिश लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। चलिए और करते हैं। कि यदि इफ x y z आर लीनियर इंडिपेंडेंट, यदि यह लीनियर इंडिपेंडेंट हो, एक घात स्वतंत्र हो इन वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, देन दिखाओ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। कहता है कि यदि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो यह भी लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो चलिए x y z आर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन लिखा है अल्फा 1x प्लस अल्फा 2y प्लस अल्फा 3z, यदि यह 0 होगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सभी क्या होंगे, 0। हमको क्या दिखाना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं। माना लेट बीटा 1 x प्लस वाई प्लस बीटा 2 वाई प्लस जेड प्लस बीटा 3 जेड प्लस एक्स 0 है। तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये रही x की टर्म, ये रही x की टर्म। y वाली टर्म को देखें, ये रही y, ये रही y और बाकी बची x। तो x वाली टर्म क्या हो गई, बीटा 1 प्लस बीटा 3 x, y वाली टर्म क्या हो गई, बीटा 1
प्लस बीटा 2 वाई, और बची हुई टर्म z की हो गई बीटा 2 प्लस बीटा 3 z इक्वल टू 0। तो ये तो इस रूप का ही लिखा हुआ, x y और z क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक घात स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा 1, ये जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होंगे, 0 होंगे, इनका एक ही हल आता है। इसी प्रकार से बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, 0, बीटा 1, बीटा 2 प्लस बीटा 3 क्या होगा, 0। तो ये इनको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाता है, सब ये 1 2 3, अब इनको हल करें अगर, तो ये बीटा 1 इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1 क्या देता है, बीटा 2 माइनस बीटा 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दें, इसको 4 कह रहे हैं, 3 और 4 को ऐड करें, इनको हल करना है, इक्वेशंस को कैसे भी हल कर लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा 2 इक्वल टू 0, 3 प्लस 4 अर्थात बीटा 2 इक्वल टू 0। बीटा 2 0 है तो 2 बताता है कि बीटा 1 0 है, बीटा 1 0 है तो 1 बताता है या 3 बताता है, बीटा 3 भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से शुरू किया था, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 0 है। इससे ये क्या पता चलता है, एक ही हल है। इससे क्या पता चलता है हमको कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। इसका एक भाग आप करना, ये है x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 2y प्लस जेड आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये जो वेक्टर्स हैं है ना, ये आपके लिए असाइनमेंट है आज का। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि दिखाओ, प्रूव दैट वेक्टर्स a1 a2 a1 a2 b1 b2 किसमें, और फील्ड है, ये वेक्टर स्पेस है, आर लीनियर डिपेंडेंट, एक घात आश्रित होंगे इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। तो लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए कैसे शुरू करते हैं कि माना लेट अल्फा 1 a1 a2 प्लस अल्फा 2 b1 b2 b0। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 b2 ऐड किया, अल्फा 2 b1 है ना, ये अल्फा 2 b1 और ऐसे ही अल्फा 1 a2 प्लस अल्फा 2 b2 इक्वल टू 0। तो अब ये b2 स्पेस का 0 है, कैसा होता है, इस रूप का होता है, अर्थात अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 b1 इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से अल्फा 1 a2 प्लस अल्फा 2 b2 इक्वल टू 0। तो अगर ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 a1 इक्वल टू माइनस अल्फा 2 b1, या अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या हो गया, माइनस b1 बाई a1। और इसी प्रकार से अल्फा 1 a2 प्लस ये वाली इक्वेशन क्या देती है हमको, अल्फा 1 a2 इक्वल टू माइनस अल्फा 2 b2। तो इससे हमको क्या मिला, दिस मीन्स अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या हो गया, माइनस b2 बाई a2। ये रहा
अल्फा 1 अल्फा 2, ये रहा अल्फा 1 अल्फा 2। तो इससे हमको क्या पता चला, माइनस b1 बाई a1 इक्वल टू माइनस b2 बाई a2। ये और ये कट जाता तो क्या बन जाता है, a1 b2 a2 b1 इक्वल टू a1 b2, या अगर कहो तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो वेक्टर्स हैं a1 a2 b1 b2 ये लीनियर डिपेंडेंट होंगे यदि ये कंडीशन होती है। तो ये जीरो नहीं है ना, अल्फा 1 अल्फा 2। तो हमने पाया कि ये a1 ये लीनियर डिपेंडेंट है यदि ये वाली बात होती है ना। तो अब आपको इससे पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।